तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। महाराज जी नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी पूरे हरियाणा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मोहड़ा धाम की जय जयकार हो रही है। मैं अभी पणवासी गई, उससे पिछली जो अमावस्या जिन लोगों ने पूरी रात्रि का हवन करवाया उनके बकायदा मेरे पास फ़ोन आए, जगदीप भाई महाराज जी ने जो कहा था हो गया, हमारा काम, जो हमारी समस्या थी वह खत्म होगी। अच्छा, अब इस पूर्णमासी को भी जिन लोगों ने हवन करवाया उनके भी बहुत अच्छे लेवल पे काम हुए हैं। अब फिर अमावस्या आ गई। मैं एक बात मेजर करने लग रहा हूँ, नोट करने लग रहा हूँ। हिंदुस्तान में एक तो उज्जैन, जहाँ पे ये क्रियाएं बहुत एक्टिव हैं, एक कामाख्या देवी बहुत बड़े लेवल पे एक्टिव हैं। उज्जैन और कामाख्या के बाद अगर हम सोचा कि हरियाणा में, क्योंकि लोग मेरे जैसे हैं जो उज्जैन नहीं जा सकते, कामाख्या नहीं जा सकते, तो कहाँ जावें? हरियाणा के अंबाला के मोहड़ा धाम में, जहाँ पे माँ बगलामुखी का हवन हुआ है। तो वो मैंने एक ऐसी जगह मिली इस 6 महीने के एक्सपीरियंस में कि भाई हाँ, या वो जगह है जहाँ पे उज्जैन कामाख्या के बाद मेरी नज़र में आम आदमी यहाँ पे आ सके है, अप्रोच रख सके है। और जल झाड़ा भभूत के साथ साथ जो हवन हुआ है माँ बगलामुखी का, लाल मिर्च का, वो जबरदस्त है। तो ये सारी प्रक्रिया कैसे चल रही है जी? मैंने पहले भी आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताया जी कि यहाँ पर संतों का आशीर्वाद है हमेशा, और संत यहाँ तपस्या करके गए हैं, वो गद्दी है। यहाँ माँ बगलामुखी, हनुमंत लाल जी महाराज और 150 साल से जो धूणा चेतन है जी, उसकी भभूत है, झाड़ा है, जल है। और सबसे बड़ी बात, जो माँ बगलामुखी का यहाँ हवन होता है वो अपने आप में एक आदि शक्ति साक्षात रूप में है, और उसका रिजल्ट भी तुरंत मिलता है। यहाँ लोगों ने नारे भी लगा दिए, एक हवन समस्या खत्म, एक हवन समस्या खत्म, लोगों ने नारे लगा दिए जी। तो वो चीज़ चलती जा रही है। जी जी और अब जी। की बार फिर अमावस्या है, और इस अमावस्या पे लोग अपने हवन जो हैं हमारे पास, ये तो महामाई की कृपा है कि काफ़ी दिनों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा हवन बुक करो जी, हमारा हवन बुक करो। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब तक काफ़ी लोगों के हवन बुक हो चुके हैं अमावस्या के लिए। जी जी जी। और अब की बार अमावस्या पे मेन विशेष ऐसा एक आयोजन होने जा रहा है, जो 5-5, 6-6 बार दरबार में लोग आ चुके हैं, हमारे पास भी जी और जगह भी जा चुके हैं जी। अब की बार हम ऐसा करेंगे कि उन लोगों को, बेचारों को, बार बार कहीं धक्के ना खाने पड़े, उनका समाधान इस अमावस्या पे समाप्त हो जाए। इस अमावस्या पे उनकी समस्या समाप्त हो जाए, खत्म ही हो जाए। बिल्कुल। मैं आपके अमावस्या का तो मैंने देखी है शक्ति है, रात्रि के हवन देखे हैं, आपने भी तो कराया था। मैंने भी करवाया था जी। मैं तो कई बार बात भी करता हूँ कि भाई जब मैंने हवन करवाया, घर जाने से पहले घर से फोन आ गया था, भाई वह दिक्कत थी वह खत्म होगी। बिल्कुल। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। तो महाराज जी मैं आपके हिमाचल वाले आश्रम में गया। हिमाचल वाले आश्रम में जो साधक मिले, उनकी जो मैंने रील देखी, उनसे तो खैर मैं मिला ही था। 21 साल से उनमें जो भूत पिशाच आया हुआ था वो खत्म हो गया। बहुत सारे साधक ऐसे थे कि जी हम आना चाह रहे थे, पर महाराज जी ने कहा कि भाई एक बार मोहड़ा धाम की अमावस्या पर आओ। हाँ। वो अमावस्या जब आप लगाओगे, वो जब एक दिन की प्रक्रिया आपकी पूरी होगी, तब आप उस योग्य होगे कि आप हिमाचल आओ। हमने अब की बार भी रखा है कि इस अमावस्या पे सब लोग यहाँ मोड़ा आएंगे जी। मोड़ा धाम, और यहीं से उनकी टिकट कटेगी भाखड़ा डैम की, जी भाखड़ा धाम की। जी। क्योंकि वो गद्दी जहाँ 150 साल से धूणा चेतन है, यहाँ लोगों को अमावस्या पे बुला के उनकी क्रिया करके उसके बाद उनका संकट जो है हमेशा के लिए समाप्त वहीं होगा। उसके लिए हम आपको डेट बता देंगे इस अमावस्या पे। ठीक है, मतलब हिमाचल आने के लिए एक दिन मोहड़ा धाम आना पड़ेगा, एक अमावस्या लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी अब की बार जो हवन होगा, या क्या कोई अब की बार आप विशेष सामग्री देंगे? क्योंकि हाँ। पिछली बार दे नहीं पाए थे, अब मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, वो कारण था कि थोड़ा सा संगत भी क्या करती है कि दरबार में आती तो है, जी,
और जैसे उनका नंबर आता है वो नंबर आते ही अपना प्रसाद लेके और चले फटाफट जाते हैं। जाने की सोचते हैं। तो जब तक दरबार का विराम हुआ तो वो लोग आधे से ज़्यादा लोग जा चुके थे अपना नंबर आने के बाद। तो हमने सोचा जब अगली बार अमावस्या पे लोग आएंगे तो जी। इनको पहले वो चीज़ दे देंगे और उसके बाद सबको बता देंगे जाना किसी ने नहीं है, अपनी सामग्री लेके यहाँ से जानी है। मतलब दरबार की कंडीशन है भाई, नंबर किसी भी टाइम आओ लेकिन अंत तक वहां रहना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब आपको कुछ मिलेगा। हाँ नहीं तो जल झाड़ा बबूत आपको मिला और आप चले गए और फिर कहोगे जी अब की बार थोड़ा सा कम प्रभाव मिला, थोड़ा सा और ज्यादा प्रभाव, फिर उनको कई चक्कर काटने पड़ते हैं। अदरवाइज पूरे दरबार में बैठे रहे वो। अब की बार विशेष हवन पर हमने बल दिया है। ये जो अमावस्या आ रही है जी इस अमावस्या पे हवन पर बल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने हवन बुक करा रहे हैं। जी और आपके चैनल के माध्यम से भी हवन बुक हो रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी हवन बुक हो रहे हैं। तो ये अमावस्या पे हवन होंगे और उस हवन के बाद सबको कुछ ना कुछ दिया जाएगा ताकि उनकी समस्या को समाप्त किया जाए, वो बार बार किसी दरबार में चक्कर ना काटें। जी। तो भाई मोहड़ा धाम यहाँ पे एक अमावस्या आप लगाओ। लगाने का मतलब जो 4-5 घंटे का प्रोसेस है वो यहाँ पर रहो, हवन करवाओ। हालांकि सबको हवन भी नहीं बोला जाता। महाराज जी से मिलते हैं, महाराज जी फिर कहते हैं भाई तेरे को हवन कराना है, तेरे को हवन करवाना है। बहुत सारे लोग बुक करवा लेते हैं जिनको कुछ नहीं पूछना, भाई हवन करवाना ही करवाना है। वो लोग भी हैं जो हवन करवाते ही करवाते हैं। तो भाई आप एक बार हवन करवाओ और मोहड़ा धाम में एक अमावस्या पर 4 घंटे या 5 घंटे जितने देर दिव्य दरबार लगता रुको। उसके बाद अगली बार का मतलब अगले 15वें दिन के लगभग आसपास में आपको हिमाचल बाखड़ा पर आपको बुलाया जाएगा और वहां पर कुछ विशेष होगा। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल यह वीडियो इतनी है, लेकिन यकीन मानना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं मेरे मार्फत कह रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है कि मोहड़ा धाम जैसी पवित्र जगह हरियाणा में तो होंगी पर अभी नजर नहीं आई हैं। तो आप अगर विश्वास कर सको, आपने लगा है कि हाँ पैसे की समस्या है, आपने लगा है घर में बच्चे कहना नहीं मान रहे, आपने लगा है कि घर में क्लेश लड़ाई झगड़ा होने लग रहा है, आपने लगा है एक बीमार हो दूसरा ठीक हो, तीसरा बीमार हो चौथा ठीक हो, बीमारी ही नहीं छोड़। अगर आपने लग रहा है घर में इस तरीके का मामला बढ़ रहा है कि कोर्ट चौकी थाने आपके रुक नहीं रहे, कोई बड़ी गंभीर समस्या है, बड़े लॉस आपके जहन में आने लग रहे हैं, ऊपरी पराई आपको लगा है, तो मोहड़ा धाम और यह अमावस्या एक हवन समस्या खत्म। फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।